4.9 किलोमीटर चली है और गाड़ी ने 30.1 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मेरे सामने यहाँ पर खड़ी हुई है द किंग ऑफ हाइब्रिड कार्स इन पाकिस्तान एंड दिस इज़ द अपस्टार्ट दैट वांट्स टू कम्पीट विद इट। तो देखते हैं कि ये गाड़ियों का कैसा आपस में मुकाबला है। क्या जो नोट है अपनी नई टेक्नोलॉजी, अपनी नई फीचर्स के साथ क्या एक्वा से बेहतर है, कौन सी गाड़ी, विच वन शुड यू गो फॉर। तो लेट्स फाइंड आउट। तो ये दोनों गाड़ियाँ इकॉनमी कार्स हैं, दोनों की मगर फ़िलासफ़ी जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जो है हमारी कन्वेंशनल एक हाइब्रिड गाड़ी है टोयोटा एक्वा, और जो निसान नोट ई पावर है ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसमें जो इंजन है वो एक जनरेटर के तौर पे काम करता है। तो इसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसकी ड्राइव ट्रेन बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसकी जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर हमारे पास निसान नोट ई पावर के अंदर एक 1200 सीसी 3 सिलेंडर इंजन है, साथ इलेक्ट्रिक मोटर है, और जो इंजन है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक जनरेटर के तौर पे काम करता है। इसकी जो आउटपुट जो है 108 हॉर्स पावर है और 254 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और इलेक्ट्रिक होने की वजह से जो टॉर्क और जो हॉर्स पावर है वो आपको इंस्टेंट मिलती है। तो जैसे ही आप एक्सेलरेटर के ऊपर पैर रखते हैं आपकी गाड़ी मतलब तैयार होती है, एकदम से निकलती है। और दूसरी तरफ एक्वा में हमें 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, और साथ हाइब्रिड सिस्टम इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो साथ असिस्ट करती है इंजन को, और कभी कभार इंजन बंद भी हो जाता है और सिर्फ गाड़ी इलेक्ट्रिक के ऊपर चलती है। तो इसकी 100 हॉर्स पावर है। इसकी कंबाइंड टॉर्क आउटपुट मुझे नहीं पता, क्योंकि वो पता नहीं, मैंने बड़ा उसको सर्च भी किया, आई कैन नॉट फाइंड इट। इंजन की जो टॉर्क है वो है 111 न्यूटन मीटर्स, और जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी 169 न्यूटन मीटर्स। ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं गाड़ियों का, कंपैरिजन अनफॉर्चुनेटली एक लेवल पे नहीं है, क्योंकि ये टॉप स्पेक निसान नोट है, और जो टोयोटा एक्वा की जो है, जो ये एस पैकेज है, जो जी जो होता है उसमें ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। तो असूलन हमें वो होनी चाहिए थी ताकि मुकाबला एक लेवल पर होता, मगर अनफॉर्चुनेटली यही अवेलेबल थी, तो इसी के साथ वी विल मेक डू। तो आप फ्रंट एंड पे देख सकते हैं कि काफ़ी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है जापानीज़ हैचबैक्स की वो काफ़ी मिलती जुलती है। मतलब शार्प एंगुलर लुक्स होती हैं फ्रंट एंड पे, ख़ास तौर पे हेडलाइट्स बड़ी शार्प और बड़ी ऑलमोस्ट लाइक एनिमे कैरेक्टर्स उनकी लगती हैं जो उनकी हेडलाइट्स पे अगर आप ख़ास तौर पे देखें। यहाँ पर नोट के अंदर हमें एलईडी हेडलाइट्स हैं विद डे टाइम रनिंग लाइट, और यहाँ पे एक्वा के अंदर क्योंकि ये एस पैकेज है इसकी वजह से वी हैव अ हैलोजन प्रोजेक्टर, मगर इसकी भी टॉप ऑफ द लाइन में यू गेट एन एलईडी एंड DRLs एज वेल। तो इस एक्वा का अगर आप डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहें तो मैंने अपने चैनल पे किया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और मैंने निसान नोट का भी किया हुआ है, तो दोनों का मैं लिंक दे दूंगा, तो ज़रूर चेक दोस वीडियोस आउट एज वेल। एक्सटीरियर स्टाइलिंग की अगर बात करें तो जो एक्वा की है मैं कहूँगा फ्रंट एंड कुछ मुझे जब ये फेसलिफ्ट के बाद कुछ ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो गया है। निसान नोट इन कंपैरिजन थोड़ी सी मुझे ब्लैंड लगती है, थोड़ी सी प्लेन लुकिंग है, थोड़ी सी कंजर्वेटिव आप कह सकते हैं। अगर इसका निज़्मो वर्जन हो वो एकदम से बहुत ज़बरदस्त लगेगा, मगर एक्वा के अंदर भी GS आती है एक्वा, तो उसका भी एक बड़ा एक स्पोर्टी एज उसको भी मिल सकती है। दोनों के रेयर डिज़ाइन जो है नथिंग स्पेशल टू राइट होम अबाउट। एक्वा के अंदर एक हमें स्पॉयलर एक मिल जाता है जिसकी वजह से थोड़ी सी एक एडेड डेप्थ मिल जाती है। एक्वा की फेसलिफ्ट के अंदर थोड़ी सी लाइट्स उन्होंने पिछली वाली बदल दी हैं, ये LEDs हो गई हैं, पहले से बेहतर हैं। और जो निसान नोट ई पावर है इट इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्लैंड हैचबैक, बहुत मिलती जुलती स्टाइलिंग है। वही बात जो फ्रंट पे है कि जो डिज़ाइन लैंग्वेज है जापानीज़ गाड़ियों की वो बहुत मिलती जुलती आपको मिलेगी। अब लेट्स जंप इनटू द इंटीरियर। सबसे पहले हम नोट के अंदर बैठते हैं। तो नोट का कैबिन मुझे बड़ा रिफ़्रेशिंग, बड़ा मुख्तलिफ लगा है, और यहाँ पे बल्कि इतना ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि कंजर्वेटिव है, बड़ा फंकी लुकिंग है, और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस कैबिन के अंदर काफ़ी यूथफुल सी इसकी अपीयरेंस है। इस टॉप स्पेक के अंदर ये वाइट लेदर सीट्स की वजह से एकदम से कैबिन जो है वो उठता है, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे डोर कार्ड्स के अंदर भी हमें ये लेदर के इंसर्ट्स मिलते हैं, तो वेरी नाइस फीलिंग कैबिन। जो इंटीरियर की जो क्वालिटी है वो इट्स वेरी वेल स्क्रूड टुगेदर, आपको पैनल गैप्स नहीं मिलेंगे, उस तरह का कोई मसला नहीं होता जापानी गाड़ियों में। मगर ये बेसिकली इकोनॉमिकल गाड़ियां हैं जिसकी वजह से इंटीरियर क्वालिटी इज़ नॉट व्हाट आई वुड से, जो मटेरियल्स हैं वो कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। ऑल स्क्रैची प्लास्टिक्स इसमें भी और एक्वा में भी दोनों मिलती जुलती ही हैं।
तो ये जो है टॉप स्पेक वर्जन है, जिसकी वजह से इट हैज़ दिस रियली नाइस लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील एज वेल। और यहाँ पे वी हैव अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। ये वाली फीचर जो एक्वा है उसके अंदर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं आता, और नोट के अंदर बल्कि एक सेल्फ ड्राइविंग फीचर भी आता है जिसे निसान पायलट कहते हैं, वो इस गाड़ी में स्पेक्ट नहीं है। उसके अलावा यू हैव ऑडियो कंट्रोल्स ऑन योर स्टीयरिंग व्हील, पुश स्टार्ट। एंड अगर हम ड्राइविंग मोड्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास यू गेट द बटन फॉर योर ड्राइविंग मोड्स, और आपके पास 3 ड्राइविंग मोड्स हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। तो इसका तीनों के ऊपर बिल्कुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस मुख्तलिफ है, तो वो मैं जब ड्राइव करूंगा तो आप लोगों को उसका साथ के साथ एक्सप्लेन करूंगा। वी हैव आवर क्लाइमेट कंट्रोल्स ओवर हेयर। ये वाला हिस्सा जो है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा निसान जूक से याद आता है, पियानो ब्लैक के अंदर सर्कुलर सारा सिलसिला। तो कुछ निसान की जो इंटीरियर थीम जो है वो मुझे उनके लोगों के साथ मैच करती हुई नज़र आती है। एवरीथिंग इज सर्कल डोमिनेटेड। एक और चीज़ जिसके अंदर गाड़ी शानदार है वो है स्पेस के हवाले से, और क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं मैं आगे बैठा हूँ एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल। मेरे आगे सीट, मेरे डैशबोर्ड और मेरे घुटने के दरमियान अच्छा फासला है एंड आई कैन रियली स्ट्रेच आउट ईजिली। यहाँ पर कोई इस तरह का कोई बीच में कोई ट्रांसमिशन टनल या ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर मुझे अपनी टांग जो है मैं स्ट्रेच ना कर सकूं। सो नाइस एंड स्पेशियस। और जब आप पिछला वाला रूप देखेंगे देन यू विल डेफिनेटली बी इम्प्रेस्ड। और यहाँ पे एज यू कैन सी बहुत कंफर्टेबली मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर मेरे घुटने जो हैं वो सीट को नहीं लग रहे। एक चीज़ जो एक छोटा सा क्रिटिसिज्म है कि मैं अपने पैर जो हैं वो बहुत आगे नहीं कर सकता सीटों के नीचे, क्योंकि जो इसकी हाइब्रिड बैटरी है जो बड़ी वाली वो फ्रंट वाली दोनों सीटों के नीचे आती है। तो ये एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ है स्पेस के हवाले से, वरना मेरे जैसे 2 बंदे ईजिली 6 फुट प्लस पीपल, 2 ऑफ देम कैन सिट हियर इन द बैक, नो प्रॉब्लम। अच्छा, जापानी गाड़ी होने की वजह से 2 चीज़ें जो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, एक ड्राइवर एड्स और एक सेफ्टी फीचर्स। तो ड्राइवर अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम जिसे हम रेडार कहते हैं वो भी है, लेन कीपिंग अलर्ट भी है, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ट्रस्ट मी इज़ अ गेम चेंजर। एक दफ़ा आप अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इस्तेमाल करना शुरू हो जाएं देन यू डेफिनेटली डू नॉट वांट टू गो बैक। तो इस तरीके से आई विल टर्न इट ऑन, और यहाँ पर आपको नज़र आएगा मीटर क्लस्टर के अंदर कि यहाँ पे 3 बार्स आपको शो हो रही हैं एंड आई कैन एडजस्ट दीज विद दिस बटन। और ये जब मैं प्रेस करता हूँ तो ये बेसिकली जो है ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम द कार इन फ्रंट ऑफ यू है उसको ये आपको ये डिक्टेट करती है। तो ये आप बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस रख सकते हैं, और ये कि गाड़ी अगर जो अगली दूर ही हो तो ये गाड़ी आहिस्ता होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। और बल्कि आई हैव फाउंड इट टू बी एक्चुअली क्वाइट यूजफुल इन सिटी ड्राइविंग एज वेल। जिस तरह आप आराम से जा रहे हैं, आप 35-40 पे इसको लगा दें क्रूज को, अडेप्टिव को, और आपका पैर फारिग है, आपको ना ब्रेक लगाने की ज़रूरत है ना एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है, एंड यू कैन जस्ट स्टीयर द कार। कोई आगे मोटरसाइकिल आती है, कोई गाड़ी आती है, तो गाड़ी खुद अपने आप को रोकेगी, विच इज़ फैंटास्टिक। एक और फीचर जो मुझे बहुत पसंद है नोट के अंदर वो ये है कि जो हमारा रेयर व्यू मिरर जो है इट इज़ अ डिजिटल डिस्प्ले और इट इज़ कनेक्टेड टू अ कैमरा पीछे, और आपको यहाँ पे एक डिजिटल डिस्प्ले आ रहा है जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पीछे सारा का सारा। तो आपको बिल्कुल अनऑब्ट्रूसिव एक व्यू आता है, ना आपको पीछे हेडरेस्ट नज़र आ रहे हैं, ना आपको पिछले पैसेंजर्स नज़र आ रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा ये एक व्यू है, और आप इसके मुख्तलिफ मेन्यूज़ के अंदर जाकर आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, इसकी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं। तो वेरी यूजफुल, और मुझे बहुत अच्छी ये फीचर लगी है। दिस इज़ नॉट अ गिमिक, दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल। और आप यहाँ से कैमरे वाला बटन दबाकर आप मुख्तलिफ जो आपके जो 360 व्यू, जो बर्ड्स आई व्यू है, वो भी आपका यहाँ से ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे आपका फ्रंट एंड पे का व्यू है, और यहाँ पे आपका 360, एंड यू प्रेस द कैमरा बटन अगेन, और यहाँ पे आपको जो लेफ्ट जो आपकी कर्व साइड बनती है वहाँ पे आपको एक व्यू आ जाता है, विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल। और यही फीचर्स आपको यहाँ नीचे इसके सिस्टम के अंदर, मल्टीमीडिया सिस्टम के अंदर भी मिल जाते हैं। सो यू कैन हैव द रियर व्यू कैमरा हेयर और अप हेयर, ये आपकी अपनी मर्जी है, एंड यू कैन साइकिल थ्रू द डिफरेंट मेन्यूज़। तो अगर आपको ये डिजिटल डिस्प्ले नहीं अच्छा लग रहा, अगर आप मिरर से देखना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको फ्लिप करें इस स्विच को, और अब ये एक मिरर बन गया है। तो मिरर का जैसे आप देख रहे हैं कि आपको पीछे हेडरेस्ट भी नज़र आ रहे हैं और गाड़ी का अंदर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, और एक छोटा सा एक
पोर्टल है जिसके अंदर आपको पीछे नजर आता है। तो इसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। सो आई एम श्योर दैट एवरीवन वुड प्रेफर यूजिंग दिस। प्रैक्टिकलिटी में आपके पास दो फ्रंट एंड पे दो ग्लव बॉक्स हैं, ऊपर वाला और यहाँ पे नीचे वाला भी जो है वो बड़ा डीप है और बड़ा अंदर तक आप है ना इसमें चीजें रख सकते हैं। तो काफी प्रैक्टिकल है इस हवाले से। यू गेट कपल ऑफ कप होल्डर्स ओवर हेयर और यहाँ पर आपका एक चार्जिंग पोर्ट है। पिछले वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एक कभी होल है जो कि कप होल्डर्स के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे दो आराम से कप्स आ सकते हैं। तो ओवरऑल एक वेरी नाइस प्लेस टू बी। बहुत अच्छा, बहुत इनोवेटिव और स्पेशियस कैबिन है इस गाड़ी का। तो लेट्स हैव अ लुक एट द एक्वा एंड सी हाउ इट कंपेयर्स टू दिस। तो लेट्स सिट इन द एक्वास कैबिन नाउ। एकदम से जैसे आप इसके कैबिन के अंदर बैठते हैं, यू डेफिनेटली रियलाइज कि आप टोयोटा के अंदर ही बैठे हुए हैं, क्योंकि दे हैवंट टेकन अ लॉट ऑफ रिस्क्स विद द कैबिन। फेस लिफ्ट के अंदर कैबिन भी उन्होंने थोड़ा सा मुख्तलिफ किया है एंड इट्स स्टिल अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू बी। मगर ये कि जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो कुछ हद तक प्लेन ही है अगर हम नोट की निस्बत इसको देखें, एंड इट इज़ मोर लाइक यू कैन से अ बिट मोर मैच्योर द स्टाइलिंग। नोट है उसका यहाँ पर हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिस तरह आम गाड़ियों में होता है वहाँ पे है। और टोयोटा सीम्स टू लव दी सेंट्रल डिस्प्लेज, और जिस तरह विट्स में भी यहाँ पे ही होता था पिछली वाली जनरेशन में, और प्रियस का भी इस तरह राइट अप हेयर ऊंचा हमें देते हैं डिस्प्ले फॉर देयर MID एंड देयर स्पीडोमीटर एज वेल। यहाँ पर हमारे पास स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स आ जाते हैं। ये जो है ये आपके MID को कंट्रोल करने के लिए है, और यहाँ पर हमारे ऑडियो कंट्रोल्स हैं। दिस कार इज़ नॉट इक्विप्ड विद क्रूज़ कंट्रोल क्योंकि ये मिड स्पेक गाड़ी है। टॉप द लाइन में इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी होता है। तो स्टीयरिंग व्हील का बड़ा अच्छा, बड़ा कम्फी ग्रिपी सा स्टीयरिंग व्हील है, और साथ उन्होंने पियानो ब्लैक यहाँ पे प्लास्टिक दिया हुआ है। काफ़ी फेसलिफ्ट के अंदर जो मुझे स्टीयरिंग व्हील है वो इम्प्रूव हुआ है, और जो सेंटर कंसोल है इसके अंदर यहाँ पर हमें क्लाइमेट कंट्रोल मिल गया है, एंड ओवर हियर वी हैव पियानो ब्लैक एज वेल। तो अच्छा कैबिन अच्छा हो गया है पहले की निस्बत। यहाँ पे सर्कुलर वेंट्स आ गए हैं दोनों साइड्स के ऊपर। दूसरा इधर उन्होंने एक कभी होल दिया हुआ है, और यहाँ पर नीचे एक ग्लव बॉक्स एक मुनासिब साइज का। आगे हमारे पास दो कप होल्डर्स हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है आपको अपने फ़ोन शोन रखने के लिए, एंड वी हैव अ चार्जिंग पोर्ट हियर एज वेल। पिछले वाले पैसेंजर्स के लिए यू हैव वन कप होल्डर, और यहाँ पे पीछे एक छोटा सा एक कभी होल है। एक्वा के अंदर 3 ड्राइविंग मोड हैं। एक इको मोड है, और जब आप इको मोड दोबारा दबा दें तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले के अंदर नज़र आएगा दिस इज़ इको मोड ऑन। यहाँ पे ऑफ हो गया है, दिस इज़ नॉर्मल मोड, और आप गाड़ी को EV मोड के ऊपर भी कर सकते हैं। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर पे गाड़ी को चलाना हो तो EV पे कर सकते हैं, मगर EV मोड इज़ नॉट ऑलवेज अवेलेबल। जब बैटरी आपकी मुकम्मल काफ़ी उसकी चार्जिंग हो तभी सिर्फ गाड़ी EV मोड को एक्टिव करती है। स्पेस की बात की जाए तो फ्रंट पैसेंजर्स के लिए तो बड़ी अच्छी स्पेस है, और मैं अपनी सीट पूरी पीछे कर सकता हूँ, बिल्कुल मतलब बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन में बैठ सकता हूँ। तो मेरे से भी लंबा बंदा यहाँ पे आराम से बैठ सकता है विदाउट अ प्रॉब्लम। मगर अगर मैं अपनी नॉर्मल पोजीशन पे गाड़ी को रखूँ और पिछली सीट स्पेस दिखाऊँ तो इट इज़ नॉट क्वाइट सो इम्प्रेसिव। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं काफ़ी क्रैम्प्ड हूँ, और एक और चीज़ जो आपको कैमरे में अंदाज़ा नहीं होएगा कि मैं आई एम सिटिंग क्वाइट अपराइट, और यहाँ पे सीट्स के कोई ऐसा फंक्शन नहीं है कि मैं उसको रिक्लाइन कर सकूँ। तो यहाँ पे मेरे जैसे बंदे 6 फुट प्लस बंदे के लिए ये जगह ना काफ़ी है, बल्कि मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल हूँ। मेरे जो बैक है वो बिल्कुल अपराइट है, और मेरा छत पे जो है मेरा सर भी लग रहा है। तो दिस इज़ नॉट ग्रेट। तो ये लार्ज साइज अडल्ट्स के लिए दिस इज़ नॉट सूटेबल एट ऑल। इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर जो एक चीज़ जो मुझे लगती है कि एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड फॉर द एक्वा, जो खास तौर पे फेस लिफ्ट के अंदर, कि जो गियर लीवर है वो बड़ा आजकल हर गाड़ी के अंदर है ना, गियर लीवर के अंदर काफ़ी इनोवेशन आ गई। अब उस नोट का गियर लीवर देखें, इट्स लाइक अ लिटिल सर्कल, इट्स लाइक अ बॉल। और होंडा फिट का भी देखें, उन्होंने वेजल का जो गियर लीवर है वो दिया हुआ है। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिट मोर समथिंग अ बिट मोर मॉडर्न ओवर हियर। तो क्योंकि अगर आप प्रियस का देखें उसका भी बड़ा अच्छा एक गियर लीवर डिज़ाइन होता है, दिस इज लाइक अ सिंपल, ऐसे लगता है जैसे विट्स में से उठा के दे दिया, वो ही है। तो थोड़ी सी यहाँ पे कॉस्ट कटिंग की है टोयोटा ने, थोड़ा सा हमें यहाँ पे अगर थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट दे देते तो ज़्यादा अच्छा लगता कैबिन। इस गाड़ी के अंदर कोई वो ऑप्शंस नहीं आती जिस तरह नोट के अंदर है। इसका आर्म मिरर ही है पिछले वाले रेयर व्यू के लिए, और इधर भी यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले के अंदर एक रेयर व्यू कैमरा है, नथिंग एल्स।
तो इंटीरियर क्वालिटी जिस तरह मैंने कहा है कि नोट से सिमिलर ही है। स्क्रैची प्लास्टिक्स ही आपको हर जगह मिलेंगे, मगर वही बात, सॉलिडली बिल्ट कैबिन है। और पाकिस्तानी गाड़ियों की निस्बत इनका, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को अपनी वीडियोस में कहा हुआ है, कि जापानी गाड़ी की असल जो खूबी ये है कि वक्त के साथ उनकी जो इंटीरियर के अंदर क्रीक्स और रैटल्स और वो चीज़ें हैं और जो फिनिशेस हैं वो फेड होने, इस तरह के मसाइल कम हैं पाकिस्तानी गाड़ियों की निस्बत। बाहर से शोर नहीं आता, रबर्स जो हैं वो पेरिश नहीं होते वक्त के साथ। तो इस लिहाज से जो जापानीज गाड़ियां हैं उनकी आपको हमेशा जो इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत आपको अच्छी मिलेगी। मटेरियल्स नॉट नेसेसरली इन ये इकोनॉमी लेवल की जो हैचबैक्स हैं उनके अंदर आपको बहुत कोई अच्छे मटेरियल्स नहीं मिलेंगे, मगर दे आर वेरी वेल बिल्ट। एक चीज जिसमें एक्वा डेफिनेटली ट्रम्प करती है नोट को, और वो है MID डिस्प्ले। जो उसका नोट का MID है वो बड़ा सिंपल सा है, उसमें ना कोई कलर ग्राफिक्स है ना कुछ है। एक सर्कुलर डिस्प्ले है जिसके अंदर उन्होंने कुछ अपने फीचर्स दे दिए हैं, एंड यू डोंट इवन गेट कलर। और मतलब उसमें कोई ज्यादा कन्फिगुरेशन नहीं है, कोई ज्यादा आपको चीजें आप अपनी देख नहीं सकते। आपकी खास तौर पे मुझे इकोनॉमी की चीजें आप ज्यादा उसमें नहीं देख सकते। टोयोटा का जो है ये इन्होंने ही सबसे पहले हाइब्रिड के अंदर ये इतनी ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने ही दी है। तो इस वक्त भी इनका जो MID है वो सबसे अच्छे MIDs के अंदर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास पूरी कलर ग्राफिक्स हैं, और आप इसमें अपनी सारी की सारी खास तौर पे इको जो है, इको ग्राफिक्स में आप काफ़ी ज़्यादा आप अपनी देख सकते हैं, और आप अपनी ड्राइविंग स्टाइल को भी उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एंड इट जनरली लुक्स वेरी वेरी नाइस कंपेयर टू द नोट्स। तो वही बात आ जाती है, कुछ चीज़ों में इंटीरियर के हवाले से नोट में ज़्यादा इनोवेशन है, मगर कुछ चीज़ों में एक्वा, इवन दो गाड़ी जो है थोड़ी पुरानी हो गई है, मगर फिर भी इसके अंदर बहुत अच्छी है। टोयोटा की ये MIDs के अंदर मुझे जो एक चीज़ पसंद आती है वो ये कि इन्होंने आपके EV के एक परसेंटेज आपको दी हुई होती है। तो आप गाड़ी जो चलाई हुई है उसमें कितने % आपने गाड़ी जो है वो EV पे आपने चलाई है, ये मुझे चीज़ बहुत पसंद आई है। दोनों गाड़ियों के हमने इंटीरियर्स और स्टाइलिंग और हमने फीचर्स को अब देख लिया। अब हम गाड़ियों के ड्राइविंग एक्सपीरियंस की तरफ चलते हैं, और इकोनॉमी के भी थोड़ी हम बात करते हैं। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इकोनॉमी के हवाले से, कि मैंने पहले निसान नोट ई-पावर का एक रिव्यू किया था, और वो मैंने ऐसे मौसम में किया था कि ना वहाँ पे हीटर की ज़रूरत थी, ना ही वहाँ AC की ज़रूरत थी। तो गाड़ी ने बड़ी एक्सेप्शनल फ्यूल इकोनॉमी दी थी, इतनी कि उसने मुझे हैरान कर दिया था कि उसका इंजन किक इन करता ही नहीं था। मगर अब मैंने गर्मियों में इसको मैंने एक फ्यूल इकोनॉमी रन किया है, बल्कि वो मैंने एक रिसेंट एक वीडियो किया, तो उसका मैं लिंक ज़रूर आपको दे देता हूँ। इसका और होंडा फिट का मैंने मुकाबला किया था, और दोनों ने सिमिलर एक फ्यूल इकोनॉमी दी थी। तो जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जब इनको अपने कैबिन्स को कूल करना पड़ता है या हीट करना पड़ता है, तो इनकी फ्यूल इकोनॉमी बहुत गिरती है। तो इसलिए इनकी फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी करीब होएगी, बल्कि फ्यूल इकोनॉमी मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि टोयोटा एक्वा की बेहतर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी हम गाड़ियों को ड्राइव करते हैं, और फिर हम इनका थोड़ा सा एक्सेलरेशन भी देखते हैं क्या फ़र्क आता है, और जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की जो इमीडिएट एक्सेलरेशन है वो आप लोगों को मैं दिखाऊँ। तो अब मैं एक्वा को सबसे पहले ड्राइव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ट्रिप मीटर भी ज़ीरो कर लिया, ताकि इसी के सिमिलर रूट में मैं नोट को भी चलाऊँगा। तो एक्वा जो है वो काफ़ी देर से यही इंजन के साथ आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो ड्राइव ट्रेन के हवाले से मुझे गाड़ी थोड़ी सी वीक लगती है। मतलब उतनी इसकी अच्छी एक्सेलरेशन नहीं है जितनी नोट की है, और उतना जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो उतना इंगेजिंग नहीं है। दूसरा जो CVT ट्रांसमिशंस होते हैं, मुझे जो एक उनका कैरेक्टरिस्टिक जो एक ड्रोन जो होता है, जब आप इससे ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को, तो वो अपनी एक जगह अपने RPM को गाड़ी होल्ड करती है, तो काफ़ी नॉइजी हो जाता है अगर आप गाड़ी को जब पुश कर रहे हैं। मगर एक अच्छी चीज़ होती है CVT ट्रांसमिशन को, कि जैसे ही आप थ्रॉटल देते हैं गाड़ी आपको बहुत क्विक रिस्पांस देती है। तो नोट उसमें जो एक्वा है वो उसमें बहुत अच्छी है, कि इवन दो इलेक्ट्रिक नहीं है, मगर CVT ट्रांसमिशन की वजह से कोई किक डाउन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो बड़ी इमीडिएट बड़ी अच्छी एक्सेलरेशन आपको देती है, बड़ी अच्छी फील देती है। और दूसरा ये कि इकॉनमी इस गाड़ी की बड़ी मुनासिब है, आपको 20+ तो ईजिली देती है, और डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग हैबिट्स एंड योर ड्राइविंग स्टाइल, और बल्कि आपको AC के साथ ये 20+ दे सकती है अराउंड टाउन, जो कि बहुत अच्छी है। बाहर का शोर बिल्कुल नहीं आता, बहुत इसकी नॉइज़ इंसुलेशन जो है बहुत अच्छी है।
ये तकरीबन सारी जापानी गाड़ियों की ये एक चीज़ होती है एंड इट्स वेरी सॉफ्टली स्प्रंग। आपको खड्डों में काफ़ी मुनासिब लगती है। इवन फॉर आवर रोड्स गाड़ी बड़ी अच्छी है और कहीं पे भी आपको इसकी सस्पेंशन हार्ड नहीं महसूस होएगी। एक्वा की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी कम मुझे लगी है। नोट और इवन होंडा फिट दोनों की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो टोयोटा एक्वा से ज़्यादा है। तो ये एक थोड़ा सा हमारी रोड्स के हवाले से एक नेगेटिव पॉइंट है। तो अगर आपके पैसेंजर्स पिछले वाली सीटों में बैठे हो तो ख़ास तौर पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वरना गाड़ी बड़ी आराम से नीचे लग जाती है। अब सवाल आ जाता है कि इन गाड़ियों का डू दिस कार्स स्टिल मेक सेंस। अब 2018 मॉडल ये अगर एक्वा है या फिर नोट जो है ये अब आपको 30 लाख के अराउंड आपको खर्चने पड़ते हैं। 30 लाख से बल्कि एक्वा जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि 15 सीसी गाड़ी है, जिसकी वजह से इसकी जो हमारी जो ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो उन्होंने सीसीओं के हिसाब से रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा आपको महंगी पड़ती है नोट की निस्बत। तो इसलिए आपको नोट थोड़ी अगर आप कम फीचर्स के साथ गाड़ी ले लें तो आपको नोट ज़्यादा इकोनॉमिकल मिल सकती है निस्बतन टोयोटा एक्वा के, जिसकी वजह से क्योंकि अब अगर आप टोयोटा एक्वा एक बहुत अच्छी इक्विप्ड गाड़ी लें तो आपको तकरीबन 35 लाख की पड़ेगी। तो नोट जो है वो आपको निस्बतन कम की मिल सकती है। तो इस प्राइस पॉइंट पे डू दिस कार्स मेक सेंस, ये एक क्वेश्चन आता है ख़ास तौर पे एक्वा का, क्योंकि एक्वा अब एक बड़ी महंगी गाड़ी हो गई है। और ये है कि अब जिस तरह आपको लोकल सेडान्स जो है जिस तरह आल्समेन हो गई वो तो आपको 26 लाख 27 लाख, आज आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट आजकल क्या कीमत है, इतने की मिल जाती है। एक 15 सीसी उसका वर्जन, और जो यारिस का टॉप स्पेक है इट्स आल्सो लाइक समथिंग लाइक 30-31 लाख का। एंड और जो सिटी है होंडा सिटी वो आप ब्रांड न्यू ले सकते हैं 32 लाख की। क्वालिटी उनकी और फीचर्स इन गाड़ियों के कहीं करीब नहीं आती, मगर एट द एंड ऑफ द डे आप पुरानी गाड़ी के लिए आप एक्स्ट्रा जो खर्च रहे हैं डज इट मेक सेंस और नॉट, ये अब आप इट हैज़ टू मैटर इन योर वर्ल्ड। जो हाइब्रिड पावर ट्रेन है उनकी हमेशा फ्यूल इकोनॉमी जो बेनिफिट्स हैं वो ह्यूज हैं। वो कभी भी यारिस या सिटी ये आपको फ्यूल इकोनॉमी नहीं दे सकती हैं। तो अगर आपकी काफ़ी ट्रैवलिंग होती है तो फिर डेफिनेटली ये गाड़ियाँ दे मेक सेंस, क्योंकि आप इनको अगर आपने अच्छे खासे 30-40 हज़ार किलोमीटर हर साल चलाने होते हैं देन हाइब्रिड कार्स मेक सेंस। और दूसरा एक और चीज़ जो इनकी परफॉर्मेंस है, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी ना सिर्फ फ्यूल इकोनॉमी देती है बल्कि जो आपको एडेड जो एक इलेक्ट्रिक मोटर की जो एक परफॉर्मेंस एडवांटेज है वो इन गाड़ियों का बहुत ज़्यादा है। तो अब हम आराम से क्रूज़ कर रहे हैं और मैं गाड़ी कोई स्पेशली स्लो नहीं चला रहा। तो गाड़ी ने तकरीबन 27 की एवरेज इस वक्त है, 2.5 किलोमीटर चल चुकी है। और गाड़ी की जो सीमलेस है इसकी जब मोटर किक इन करती है या इसका जब इंजन जब बीच में आपका किक इन होता है तो आपको कभी महसूस उस तरीके से नहीं होता कि कोई फ़र्क आया है गाड़ी के अंदर। तो हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन के हवाले से जो रिफाइनमेंट है टॉप नॉच, आपको यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड बाय इट। अब जब हम इन दोनों का आपस में एक कंपैरिजन करते हैं, एक जो फ़र्क जो एक बहुत बड़ा जो है जिसका हमारे मुल्क में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है कि ये कि यहाँ पे इस लोगों के ऊपर वो बात ख़त्म हो जाती है कि दिस इज़ अ टोयोटा, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे एक पीस ऑफ माइंड होता है कि जी टोयोटा है तो इसकी रीसेल ओके होएगी, इसका सब कुछ ग्रेट होएगा। एक्वा को एक ये बहुत ह्यूज एडवांटेज है निसान नोट की निस्बत, क्योंकि निसान निस्बतन मतलब कई दफ़ा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है, कई मॉडल्स आए हैं, कुछ ना कुछ मार्केट में थोड़ी बहुत उन्होंने कुछ ना कुछ एंट्री की है, मगर उस तरीके से कोई चीज़ कैप्चर नहीं कर सकी हमारी मार्केट को निसान का कोई प्रोडक्ट, जिस तरह टोयोटा के प्रोडक्ट्स लिटरली वॉक इनटू द मार्केट नो प्रॉब्लम, और वो इमीडिएटली मार्केट लीडर बन जाते हैं क्योंकि ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है टोयोटा के प्रोडक्ट्स में, एंड राइटली सो। तो रिलायबिलिटी में भी ये गाड़ी बहुत अच्छी है, टॉप नॉच है। आपको थोड़े अरसे बाद इसकी बैटरी और ABS यूनिट का मसला आता है, मगर उसका इतने अरसे से गाड़ी आने का फ़ायदा ये है कि इसकी मुकम्मल एक्सपर्टीज़ और आराम से आपको सारे पार्ट्स मिल जाते हैं। तो इस चीज़ में एक्वा को एक एडवांटेज मिलता है। नोट अभी एक नई चीज़ है, अभी हमें
उसको उस तरह के उसके मसाइल अभी सामने कोई ऐसा तो नहीं आया कि उसकी बैटरीज का इशू आता हो या कोई चीज़ हो, मगर इवेंचुअली जब आएगा तो फिर एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होएगा कि कितना इजीली आप उसके मसले को हल कर सकते हैं। तो वो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क नोट के ऊपर रहेगा जहाँ पे एक्वा को एडवांटेज है। मगर अगर टेक्नोलॉजी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस और बाकी अगर आप चीज़ों को अगर आप देखें, कंसिडर करें, तो मेरा ख्याल है कि नोट जो है वो एक काफ़ी कंपेलिंग ऑप्शन है। अब यहाँ पर मैंने छोटा सा एक इकॉनमी रन किया और गाड़ी ने जो मुझे फ्यूल इकॉनमी दी है वो है 31 और 4.9 किलोमीटर्स गाड़ी चली है। एक चीज़ जो मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि हम सिर्फ ये एक डिजिटल डिस्प्ले के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ये गाड़ी मेरे पास थोड़ी देर के लिए अवेलेबल है, वरना फ्यूल इकॉनमी का मुकाबला करने का सही तरीका यही होता है कि आप जो अपने टैंक को टॉप अप करें और फिर टैंक टू टैंक बंदा देखे कितने ज़्यादा लीटर्स उसमें डलते हैं। यहाँ पर हम डिजिटल डिस्प्ले को ट्रस्ट कर रहे हैं कि ये 31 की एवरेज दे रहा है, मगर इन रियल लाइफ अमूमन इतनी होती नहीं है, थोड़ा सा एग्जैजरेट करते हैं। तो सिंपली नोट की अगर एवरेज कम आए तो इट कुड बी डाउन टू द फैक्ट कि नोट जो है वो थोड़ा सा ज़रा अपनी जो फ्यूल इकॉनमी की जो फिगर्स देता है वो थोड़ा सा उसमें पेसिमिस्टिक है निसान। तो लेट्स मूव ऑन टू द नोट। ये आप लोगों को एक्वा मैंने दिखा दी है, तो लेट्स गेट गोइंग। अच्छा, अब हम नोट को मैं चलाने लगा हूँ, तो इसकी भी मैंने फ्यूल इकॉनमी 0 कर ली है। तो यहाँ पे आप हम एक कंपैरिजन रन कर लेते हैं दोनों गाड़ियों का। पहली चीज़ जो आप नोटिस करते हैं, जो कि मैंने आपको एक्वा में भी कही है, कि जापानीज गाड़ी में जैसे ही आप बैठते हैं आपको बाहर का शोर बहुत, आपको इंसुलेटेड आपको महसूस करते हैं गाड़ी के अंदर, बाहर का शोर बड़ा कम आता है। और ये गाड़ी भी जो है, इसकी भी जो सस्पेंशन है इट्स क्वाइट सॉफ्टली स्प्रंग, आपको इसमें भी उस तरह खड्डे नहीं महसूस होते। तो इसका जो हाइब्रिड सिस्टम है, जो इसका जो ड्राइव ट्रेन है, वो बिल्कुल उसकी जो फील है वो नोट हो गई या कोई और कन्वेंशनल हाइब्रिड की निस्बत बहुत मुख्तलिफ है। क्योंकि उन गाड़ियों में आपको जब इंजन किक इन करता है आपको महसूस भी होता है कि आपको पावर आपकी गाड़ी में ज़्यादा आ गई है, क्योंकि पहले सिर्फ इलेक्ट्रिक में आप जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो इंजन जब किक इन होता है तो इट इज़ एब्सोल्युटली सीमलेस, आपको पता भी नहीं चलता और साथ इंजन किक इन कर लेता है। ये जो टेक्नोलॉजी है रिफाइनमेंट में बहुत अच्छी है, आपको बिल्कुल महसूस नहीं करती, क्योंकि आपका इंजन जो है उसका कोई कनेक्शन व्हील्स के साथ तो है नहीं, तो अंडरस्टैंडेबली उसकी रिफाइनमेंट ज़्यादा होएगी। इट इज़ जस्ट अ जनरेटर। थोड़ा सा इस गाड़ी को उतना फेयर रन नहीं मिल रहा, क्योंकि अब ज़रा छुट्टी का टाइम हो गया है तो काफ़ी ज़्यादा रश हो गया सड़कों के ऊपर, तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज इसको मिलेगा इकॉनमी रन के अंदर, मगर लेट्स सी कि क्या आती है। और इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन होने की वजह से जो एक और इसको एडवांटेज है, जो इसकी एक्सेलरेशन आपको महसूस होगी। अब ये मैं आराम से 20-30 पर जा रहा हूँ, बस सिर्फ मैंने थ्रॉटल को प्रॉड करना है और गाड़ी निकलती है एकदम से। तो एक्सेलरेशन में ये गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बल्कि मैंने इसका एक एक्सेलरेशन रन भी किया था और कंपैरिजन किया था होंडा फिट के साथ, तो वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप ज़रूर उसको भी देखिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा जो रेयर व्यू के अंदर है, बड़ा मुझे क्लियर क्रिस्प डिस्प्ले आ रहा है, कोई हेडरेस्ट नहीं, ना ही पिछले पैसेंजर का कोई नज़र आ रहा है, कोई अनअब्ट्रूसिव मुझे व्यू है। थोड़ा सा व्यू आप कह सकते हैं ज़रा जूम हुआ महसूस होता है, मगर इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। सेंट्रल डिस्प्ले में बड़ा सारा आपको नज़र आ रहा है, आपकी जो फ्यूल इकॉनमी है 20.5 अभी आ रही है इन 1.3 किलोमीटर्स। एक इसका जो डिस्प्ले का एक बड़ा जो फ्यूल इकॉनमी की जो इसकी फिगर्स हैं बड़ी स्ट्रेंज सी हैं, कि जो एक्वा की हैं वो बहुत जल्दी आपको अपडेट होती नज़र आती हैं। अभी इतनी देर बाद है ना मैंने देखा है अब आगे 25.7 हुई है, तो इसकी जो फ्यूल इकॉनमी है बड़ी आराम से अपडेट होती है। तो कई लोगों ने मेरी पिछली वीडियो के भी कमेंट्स में कहा है कि उनको नोट से उतनी अच्छी फ्यूल इकॉनमी नहीं मिल रही जितनी वो एक्सपेक्ट करते थे। तो मैं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी मेरी गाड़ी 14-15 दे रही है, तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ उसके जवाब में कि 14-15 गाड़ी आपको इसलिए ही दे रही होगी क्योंकि आपका यहाँ रूट इस तरह का होगा, आप बहुत रश वाले एरिया में चला रहे होंगे, या तो ये कि आप गाड़ी का फुल मजा ले रहे हैं, एक्सेलरेशन दे रहे हैं गाड़ी को, तो फिर तो गाड़ी आपको फ्यूल इकॉनमी नहीं देगी। तो एंड पे आके फ्यूल इकॉनमी आपको आपकी ड्राइविंग स्टाइल नहीं देनी है, सिर्फ गाड़ी ही नहीं आपको फ्यूल इकॉनमी देती, तो और डेफिनेटली कि आप किस तरह की सड़कों पे चला रहे हैं, कहाँ पर आप जा रहे हैं, तो वो चीज़ें डिक्टेट करती हैं आपकी फ्यूल इकॉनमी को।
तो और दूसरा जाहिर सी बात है, मैं जो हूँ एक फ्यूल इकोनॉमी रन कर रहा होता हूँ इस माइंडसेट से कि मैंने गाड़ी से मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी लेनी है। आप लोग जब रियल वर्ल्ड में सिनेरियोज में, कभी बंदा जल्दी में होता है, कभी 100 मजबूरियां होती हैं, तो बंदा उस तरीके से हर दफ़ा केयरफुल होकर गाड़ी ड्राइव नहीं करता। तो डेफिनेटली जो मैं फ्यूल इकोनॉमी इन वीडियोस में अचीव करता हूँ, आप उससे 20% कम ही करेंगे इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि नोट के अंदर मैंने जो नोटिस किया है कि जब एसी चलता है तो एसी की वजह से इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है उसमें ज़्यादा फ़र्क आता है निस्बतन होंडा फिट होगी या टोयोटा एक्वा होगी, उनमें कम फ़र्क आता है फ्यूल इकोनॉमी के अंदर। तो ये एक थोड़ी सी एक क्रिटिसिज्म है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसको अपने जैसे कैबिन को जब क्लाइमेट को कंट्रोल करना पड़ता है वहाँ पर इनकी फ्यूल इकोनॉमी गिरना शुरू हो जाती है। जब एक्सट्रीम सर्दियाँ भी होती हैं, जब कैबिन को हीट करना पड़ता है, वहाँ पे भी ठीक ठाक इकोनॉमी गिरती है, और गर्मियों में जब एसी भी चलता है। हाइब्रिड गाड़ी का भी गिरती है इकोनॉमी, मगर इतना ड्रास्टिक डिक्रीज नहीं आती जितनी इस गाड़ी के अंदर मैंने नोटिस किया। अब हम 2.5 किलोमीटर चल चुके हैं, गाड़ी ने 29.8 की एवरेज दी है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, एक कंपैरेबल है फ्यूल इकोनॉमी इसकी और एक्वा की, मगर पहले मेरा ये ख्याल था और कई लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने यही कहा कि ये मुझे लगता है कि बेहतर फ्यूल इकोनॉमी दे रही है। मगर जब रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के अंदर एसी चला है तो फिर यही पता चला है कि बेहतर नहीं है, सिमिलर है, बल्कि एसी के साथ एक्वा की थोड़ी सी बेहतर है। तो ये चीज़ है समथिंग टू नोट। मगर वो एक और बात वही आ जाती है बीच में कि इस वक्त 29.7 शो कर रही है। ये दिस कुड सिंपली बी बिकॉज निसान्स रीडिंग इज मच मोर पेसिमिस्टिक कंपेयर टू टोयोटास। तो इसकी वजह से भी हो सकता है इसकी इकोनॉमी थोड़ी सी कम शो हो रही है। अब फाइनली बात आ जाती है कि विच कार शुड यू बाय, क्योंकि ये अगर वीडियो कंपैरेटिव वीडियो है तो आई हैव टू गिव माई ओपिनियन ऑन दिस, जो कि बहुत मुश्किल है। टोयोटा एक्वा को कोई भी बंदा अगर कहे कि इससे कोई और बेहतर गाड़ी है तो बड़ा खतरे की घंटी है, क्योंकि टोयोटा के पाकिस्तान में बहुत लवर्स पाए जाते हैं। टोयोटा एक्वा जो है वो उसने बहुत अरसा इस राज किया है ये हैचबैक्स के अंदर, हाइब्रिड हैचबैक्स के अंदर, एंड फॉर गुड रीज़न। मगर उसकी टेक्नोलॉजी जो है अब थोड़ी सी डेटेड हो गई है, क्योंकि 2012 से टोयोटा एक्वा उसी ड्राइव ट्रेन के अंदर आ रही है एंड इट इज़ 2021 नाउ, और अब आके टोयोटा ने अपनी अपडेट की है। तो मतलब 8-9 साल पुरानी जब टेक्नोलॉजी जब होती है तो वहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है। तो दिस इज़ मच मोर इनोवेटिव। सबसे ज़्यादा मार्क डिफरेंस जो है वो परफॉर्मेंस के अंदर है, और इसके अंदर जो फीचर्स हैं, ख़ासतौर पे जो रियर व्यू कैमरा और जो कैमरास के सारा सिलसिला है, 360 व्यू, वो चीज़ें बहुत मुझे अच्छी लगी हैं। और नोट को एक और एडवांटेज ये भी है कि क्योंकि वो 12 सीसी इंजन में है और हमारी जो ड्यूटी स्ट्रक्चर्स हैं वो इंजन साइज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, इसकी वजह से इसके ऊपर ड्यूटी कम है। तो ये टोयोटा एक्वा की निस्बत थोड़ी आपको कम कीमत पर भी मिल जाती है, ख़ास तौर पे अगर आप बेसिक गाड़ी ले लें या इसका जो एक्स वेरिएंट है वो ले लें, तो वो आपको काफ़ी मुनासिब कीमत में मिल सकता है। इस वक्त एडवांटेज आप कह सकते हैं नोट को इस चीज़ का काफ़ी ह्यूज मिल जाता है। अब जी इकॉनमी रन ख़त्म किया है हमने, और गाड़ी जो है 4.9 किलोमीटर चली है और गाड़ी ने 30.1 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दी है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फ्यूल इकोनॉमी जो है वो करीब करीब ही है, मगर जब एसी नहीं इस्तेमाल हो रहा होता तो फिर नोट जो है उसका असल एडवांटेज फ्यूल इकोनॉमी का जो है वो आपके सामने आएगा, और वो एक्वा को से काफ़ी ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी आपको दे सकती है। तो गाड़ी जब आप इको मोड पे उसे चलाते हैं तो आप इफेक्टिवली 1 पेडल ड्राइविंग गाड़ी के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है इसके अंदर एक रीजेनरेटिव ब्रेकिंग का इफेक्ट आता है कि जैसे ही आप थ्रॉटल के ऊपर से पैर उठाते हैं तो गाड़ी खुद ब खुद स्लो हो जाती है। अब जिस तरह ये आगे एक स्पीड ब्रेकर आ रहा है, अब मैं 40 के करीब जा रहा हूँ, अब मैंने सिर्फ और सिर्फ थ्रॉटल के ऊपर से पैर उठाया है और गाड़ी ने आराम से अपने आप को रोक लिया है, और अब मैं दोबारा एक्सीलरेट कर रहा हूँ। मुझे ब्रेक पेडल को टच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस चीज़ से जो आपकी जो डिसेलरेशन है
उसी एनर्जी को यूज़ करके गाड़ी जो है अपनी बैटरीज को रिचार्ज करती है। तो जो ये रीजेनरेटिव ब्रेकिंग है ये बड़ी मुझे यूज़फुल लगती है और बड़ी है ना, आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है एकदम से बड़ा रिलैक्सिंग हो जाता है, क्योंकि आप ब्रेक को एक किस्म का भूल भी सकते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं ब्रेक लगाने की। तो आप इफेक्टिवली वन पेडल ड्राइविंग कर सकते हैं इस गाड़ी के साथ। और अगर आपको ये सूट नहीं करता, अगर आपको ये रीजन नहीं, आप कन्वेंशनल गाड़ियों की तरह इसको चलाना चाहते हैं, आपको ये बहुत एलियन लगता है, तो आप सिंपली इस फीचर को ऑफ कर सकते हैं। आप ड्राइविंग मोड वाला बटन दबाएं और गाड़ी को नॉर्मल मोड पे कर दें। नॉर्मल मोड पे जब मैं अब थ्रॉटल को छोड़ूंगा तो गाड़ी कोस्ट करेगी, गाड़ी आराम आराम से आहिस्ता होएगी, उस तरीके से नहीं जिस तरह पहले हो रही थी। तो ये भी केटर उन्होंने किया है हर किस्म के बायर को, वो बंदा जो ये वाली फीचर लेना चाहता है और जो नहीं लेना चाहता। और जब हम इसे स्पोर्ट पे करते हैं तो इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स इतना अच्छा हो जाता है। अब जिस तरह लो स्पीड पे है, अब मैंने ये एक्सीलरेटर दिया है, बाकायदा आपकी है ना, आपको इसका एक इफेक्ट आता है कि आपकी गर्दन पीछे जाती है, इतनी आपको क्विक एक्सेलरेशन है। So off the line there is no other family car like this. Even Civic Turbo जो है वो from rest से इतनी क्विक नहीं निकलती। तो even though इसकी 108 हॉर्स पावर है, मगर जो 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है, इट इज अवेलेबल फ्रॉम जीरो। तो इसकी वजह से इतनी क्विक एक्सेलरेशन है कि आप हैरान हो जाते हैं। तो आप लोगों को फाइनली मैं यही, अगर कोई अपनी ओपिनियन एक फाइनल देना चाहूँ, वो यही है कि इफ आई हैड टू स्पेंड द मनी तो आई थिंक आई वुड गो फॉर द नोट, क्योंकि मुझे मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है ना, जो इसका जो सुपीरियर ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो मुझे इसकी तरफ खींचता है, और जिसकी वजह से, और जो इसकी नई टेक्नोलॉजी है, नए फीचर्स हैं, कैमरास का जो फंक्शंस हैं, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई हैं, जिसकी वजह से इफ़ आई हैड टू स्पेंड द मनी आई वुड डेफिनेटली गो फॉर द नोट। मगर अगर कोई बंदा टोयोटा की ब्रांड वैल्यू और उन चीज़ों को ज़्यादा हाई रेट करता है और एक हमेशा एक रिलायबिलिटी का एक क्वेश्चन मार्क लेगा निसान के ऊपर, क्योंकि अभी हमें इसकी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के बारे में नहीं पता, कल को अगर इसकी बैटरियों का कोई मसला निकला या कोई उस तरह की चीज़ निकली तो ओनर्स को थोड़े मसले फेस कर सकते हैं। मगर आई वुड बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग लाइक दैट। तो मे बी आम बंदा ये चीज़ ना करना चाहे, तो देन द टोयोटा एक्वा इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। और डेफिनेटली वो भी, इफ़ यू बाय एन एक्वा तो कोई बंदा अनसेटिस्फाइड नहीं हो सकता उस गाड़ी से भी। So thank you very much for watching this video. Keep sharing, keep subscribing. Inshallah there will be more videos coming along very soon. Take care. Allah Hafiz.